नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 यानी प्रश्नावली 5.2 का हम लोग 1 से 3 तक पढ़ेंगे। उसके बाद और भी पढ़ेंगे, लेकिन ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए इसी वीडियो में हम 1 से 3 तक पढ़ेंगे। उसके बाद 3 के बाद और हम आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए। अगर हम नहीं लिखते तो आप बोलते कि कहाँ कहाँ से बता रहे हैं, समझ में नहीं आता, इसलिए हमने लिख दिया है। देख लीजिए। तो हम लोग शुरू से बनाएंगे, एक से यहाँ से बनाएंगे, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं, एक एक करके हम क्वेश्चन लिख करके बनाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ठीक है। निम्नलिखित एक है क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणियों में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए सार्व अंतर डी और एनवा पद एन है, ठीक है। यानी कि एपी का ये सब क्या है, एपी है या सूची है या समांतर श्रेणियां है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको बनाएंगे, ठीक है। इसको बनाएंगे तो इतना में ही अगर अट जाता है तो हम लोग इतने में ही सब पहले बनाएंगे, अगर नहीं अटेगा तो हम लोग मिटा करके बनाएंगे। पहला नंबर क्या क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। क्या लिखेंगे सबसे पहले, हल, ठीक है। हल बनाने से पहले हल लिखते हैं। तो क्या होता है फार्मूला इसका, क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही फार्मूला सभी में लगाना है, ठीक है। तो देख लीजिए एन है, एन है, ठीक है। तो एन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। हम इसको बनाएंगे, इधर हम नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग बनाएंगे। देखिए एन निकालना है इसको, तो ए नहीं दिया हुआ है, यानी कि क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। तो ए कितना है, 7 है, तो हम लोग 7 लिख लेंगे। प्लस है तो प्लस, इंटू है तो इंटू। एन देखिए एन कितना है, 8 है, तो 8 हम लोग लिख लेंगे। माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1। अब देखिए क्या, डी कितना है, डी कितना है, 3 है, तो 3 लिख लेंगे, ठीक है। 3 लिख लिया। उसके बाद हम लोग अब तो सबको हम लोग लिख लिया, ठीक है। अब हम बनाएंगे 7 का 7, प्लस है तो प्लस, 8 में से 1 गया, 7 हुआ, और 7 में 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 तेरी 21। तो 7 प्लस 21 कितना हो जाएगा, 28, यानी कि एन हो गया 28, ठीक है। एन क्या हो गया, 28। तो यहाँ पे हम लोग 28 लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग बनाएंगे 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्या दिया हुआ है, 2 नंबर हल लिख लेंगे। क्या फार्मूला है हमारा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बराबर है तो बराबर, देख लीजिए इसमें क्या निकालना है, डी निकालना है, यानी कि यह निकालना है, ठीक है। तो जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे। एन दिया हुआ है, एन 0 दिया हुआ है तो 0 लिख लेंगे। ए कितना दिया हुआ है, माइनस का 18, प्लस है तो प्लस, इंटू है तो इंटू। एन कितना है, एन 10 है, घेर लीजिए इसको। एन कितना है, 10 है, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, माइनस 1 है तो 1। डी, यही डी निकालना है। देखिए डी नहीं दिया हुआ है तो हम लोग डी को छोड़ देंगे। 0 है तो 0, बराबर है तो बराबर, माइनस 18 है तो 18, प्लस है तो प्लस, 10 में से 1 गया 9, डी है तो डी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है 0 का 0 बराबर है तो बराबर, ठीक है। वैसे छोड़िए, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस माइनस 18 को बराबर से इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 18, बराबर है तो बराबर, क्या बच जाएगा, 9D, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 9D बराबर 18, बात एक ही है। तो D निकालिएगा तो 18, और यह कहाँ चला जाएगा, नीचे में, नीचे में आ गया,
और इसको काटिए, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, यानी कि डी बराबर क्या हो गया 2, इसीलिए डी बराबर 2 आ गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2। ठीक है, यही हम लोगों को निकालना है। चलिए अब हम बनाएंगे 3 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब 3 नंबर पे, ठीक है, क्या लिखेंगे, हल। हल लिख लिया हमने। इसका क्या फार्मूला होता है, एन, सभी में एक ही फार्मूला लगेगा, ए प्लस एन माइनस 1 टू डी। ठीक है, यानी कि जो हमें दिया रहेगा उसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए क्या निकालना है यह देख लेंगे। 3 नंबर हम लोग बना रहे हैं, तो इसको घेर दीजिए। क्या निकालना है, ए निकालना है। ठीक है, तो ए निकालना है, तो जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। तो क्या है, एन, तो एन क्या है, माइनस का 5 है, माइनस का 5 बराबर है, तो बराबर ए निकालना है, ए निकालना है, प्लस है तो प्लस। एन कितना दिया हुआ है, एन क्या है, कहाँ है, 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे एन यहाँ है, तो 18 है, तो 18 हम लोग लिख लेंगे, माइनस 1 है तो 1। अब क्या बच गया, डी बच गया है। तो डी देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, डी कौन है, यही डी है, यानी कि डी -3 है, तो -3 लिख लेंगे। -5 है तो -5 बराबर है, तो बराबर ए निकालना है। देख लीजिए ए निकालना है, तो ए को छोड़ देंगे, प्लस है तो प्लस। देखिए 18 हटाइए, 18 को हटाइए, एक ही बार में हम लोग घटा लेंगे। 18 में से गया 17, गुना नहीं कुछ है इधर, तो गुना -3, तो यहाँ पे -5 का -5 बराबर है, तो बराबर ए है तो ए, प्लस है तो प्लस। 17 3 51, 17 3 51, तो माइनस का 51, माइनस का 51, -5 है तो -5 बराबर है, तो बराबर ए है तो ए, प्लस माइनस माइनस 51। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, -5 को 5, अब एक जाति का कौन है, यह अंक वाला एक जाति का है, तो एक लंग रखेंगे, तो यह माइनस है, तो बराबर के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 51, तो इधर क्या बच जाएगा, ए बचेगा। अब देखिए 51 में से -5 को घटा देंगे, तो 46 बच जाएगा, बराबर ए है। ठीक है, तो लिखेंगे इसीलिए ए बराबर 46, तो ए क्या आ गया 46, तो यहाँ पे ए कितना आ गया 46। चलिए अब हम लोग बनाएंगे 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्या लिखेंगे, हल। ठीक है, हल लिखेंगे। तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं कहाँ पर है, यही क्वेश्चन है, -18, ए कितना है, -18.9 है। उसके बाद डी कितना है, 2.5 है। ठीक है, तो एन कितना है, एन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो एन हमें निकालना है, और देख लीजिए यहाँ पे एन कितना है, 3.6 है। ठीक है, तो हमको निकालना है, एन निकालना है। तो चलिए बनाते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, 4 है हल, एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो जो हमें दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे। तो इसको घेर लीजिए, क्योंकि इसको हम बना रहे हैं ताकि आसान लगे। तो एन है, तो एन देख लीजिए 4 नंबर, एन कितना है 3.6, इसमें से चुन करके यानी कि देख करके हम लोग लिख देंगे। ठीक है, तो एन कितना है -6 है, जो क्वेश्चन होगा उसी का इतना आ गया, बराबर है, तो बराबर ए कितना दिया हुआ है -18.9, -18.9 प्लस है तो प्लस। एन देखिए, एन तो हमें निकालना है, तो एन को वैसे ही छोड़ देंगे, -1। डी कितना दिया हुआ है, डी कितना है
डी 2.5 2.5। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। 3.6 है या कितना है, माइनस है, तो बराबर के इधर आएगा तो प्लस क्या है 18.9 है, बराबर है तो बराबर। अब हमारे पास इधर क्या बच गया, n-1 इंटू 2.5 बच गया। ठीक है, तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 6 9 15 के 5, ठीक है, 15 का 5 हो गया, दशमलव है तो दशमलव इधर का देख लीजिए, 18 3 21, 21 1 22। समझ में नहीं आया, देखिए 18.9 है और 3.6 है, 9 6 15 के 5, हाथ में 1, दशमलव का दशमलव, 8 3 11 1 12, हाथ में 1 1 1 2, यानी कि 22.5। ठीक है, तो इतना आ गया, बराबर है तो बराबर n-1 है, 2.5 है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 22.5 है और बराबर n-1 है। ठीक है, तो यह बाटा में इधर चला जाएगा। ठीक है, इधर आ जाएगा, तो 2.5 आ गया और इधर यह बच गया हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, इस तरह से बना लीजिए, n-1 और इसको उधर ले जाइए ताकि आसान रहेगा बनाने में। 2.5 है। ठीक है, चलिए n-1 है, अब इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है, कैसे तोड़ेंगे, ऊपर में दशमलव है, एक अंक है तो गुना 10, नीचे में भी दशमलव है, एक अंक है तो ऊपर में 10, तो गुना कीजिए, 22 5 0 आ जाएगा, बट्टे 2 5 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कट गया, क्या है, क्या बच गया, 25 दहिया 25 चौकी 100। ठीक है, तो 8, यानी कि 8 1 9, देख लीजिए यहाँ पे हम लोग भागा कर लेंगे। 25 है, कितना है, 22 5, यानी कि 225 है, तो 25 में कितना से करेंगे गुना, तो देख लीजिए यहाँ पे ये 4 है, 5 से करके देख लीजिए, 9 से करिएगा, 9 से गुना करिएगा तो 9 से लगाइएगा तो 9 पचे 45 के 5 हो जाएगा, और 9 दूनी 18, 18 4 22। ठीक है, कट जाएगा, यानी कि 9 आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 9 लिख सकते हैं, काट के 9 लिख दिए, n-1 बराबर 9 आ गया। अब क्या निकालेंगे, n का वैल्यू निकालेंगे, तो 9 का 9, एक जाति का एक अंक कर लेंगे, यहाँ -1 है तो इधर जाएगा तो +1 है तो 1, यानी कि n बराबर क्या आ जाएगा, 10। तो लिखेंगे इसीलिए n बराबर 10 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे 10 लिख देंगे, 4 नंबर है, 4 नंबर है, यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब 5 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते हैं। सबसे पहले 5 नंबर क्वेश्चन है, ए कितना दिया हुआ है 3.5, और डी कितना है 0 है, और एन कितना है 105 है, और ए एन कितना है नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बना लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, 5 नंबर है, हल लिखेंगे, बना रहे हैं तो हल ही ना लिखेंगे। तो फार्मूला क्या है हमारा, एन का फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, तो n कहाँ गया, n हमको निकालना है। ठीक है, तो n को हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे, अब जो दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है a, हाँ तो यही ना a है, तो 3.5 a है तो लिख लेंगे a है, क्या दिक्कत है हमको लिखने में, प्लस है तो प्लस, जो दिया हुआ है इसको लिखने में हमको क्या दिक्कत है। तो n कितना दिया हुआ है, देखिए n कितना है 105 है, तो 105 हम लोग लिख लेंगे, -1 है तो 1, और देखिए डी कहाँ है, डी 0 है,
जो हमको दिया हुआ है उसको लिखने में हमको क्या दिक्कत है, गुना डी 0 लिख दिए। चलिए अब हम इसको बना लेते हैं। 3.5 है तो 5 आ गया, प्लस है तो प्लस, घटेगा तो 104 आ जाएगा, और नहीं कुछ है तो यहाँ पे नहीं कुछ था तो हमने गुना लिख दिया है। ठीक है, ऐसा रहता है तो गुना होता है, 0 का 0 लिख लेंगे। 3.5 है, प्लस है तो प्लस, गुना आ जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा 3.5, यानी कि an बराबर यही हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसलिए an बराबर, ठीक है, तो 3.5 क्या हो जाएगा हमारा 3.5 हो जाएगा। इसमें कोई उतना माथापच्ची नहीं करना है, बहुत सिंपल सा तरीका है, थोड़ा सा समझिएगा। सिर्फ गुना भाग आपको आना चाहिए, कोई भी ऐसा मैथ ना है जो आप नहीं बना पाइएगा, सिर्फ गुना भाग। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलेंगे 2 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए ब्रदर, अब हम लोग आ गए हैं प्रश्न संख्या 2 पर। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। ठीक है, कहने का अर्थ है कि सही उत्तर चुनिए और उसको औचित्य दीजिए, यानी कि बना करके हमको टिक लगाना है, आंजादिए भेटी नहीं ठिकना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले इसको बना लेते हैं। एपी है, ठीक है, यह सूची है, 10 है, 7 है, 4 है और डॉट 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 का 30वां पद। ठीक है, तो 30वां पद, अरे भाई 30वां पद तो क्या होता है, 30वां पद क्या होता है, 30वां पद तो ए 30वां पद क्या होता है, ए प्लस 29 डी होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे ए है और डी है, लेकिन हम ए कहाँ से लाए और डी कहाँ से लाए, ये तो हमको मालूम ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कौन हो गया, यही ना है, तो एक क्या हो जाएगा 10 है, एक क्या है 10 है, तो 10 हम लोग लिख लेंगे। और डी कहाँ से लाए, तो डी कहाँ से लाएंगे, जो है वहीं से लाएंगे, क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसी में से लाएंगे। तो डी में हम लोग क्या करते हैं, अगला में से पिछला को घटा लेते हैं। ठीक है, तो अगला पद क्या है, A2 घटे A1, तो A2 क्या है 7 है, घटाव है तो घटाव, और क्या है A1 10 है, तो 10 हो गया। और यहाँ पे घटाएंगे तो देख लीजिए, 7 में से -10 गया तो माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब तो आसान हो गया। चलिए ए 30 बनाएंगे तो ए कितना आया है 10 आ गया, 10 आ गया, प्लस है तो प्लस, 29 है तो 29 गुना डी कितना आया है हम लोगों को 3 है। ठीक है, तो 3 लिख लेंगे, 10 का 10 प्लस का प्लस। अब इन दोनों को हम लोग गुना करेंगे तो क्या होता है गुना, 3 नमा 27 के 7, 3 दूनी 6, हाथ में 2, 6 2 8, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस, बराबर है तो बराबर, 10 का 10 प्लस माइनस, माइनस गुना में प्लस माइनस माइनस हो जाता है, या प्लस माइनस माइनस या माइनस प्लस माइनस, 87 आ जाएगा। तो यह 12 है। ठीक है, तो 12 में से छोटा को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 77, लेकिन -12 है, यह 12 है तो इसका चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, तो ए 30 क्या आ गया है हमारे पास, माइनस का 77 आ गया, तो ऑप्शन में है -77 है कहीं पे, यहाँ पे है तो इसको टिक लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बनाएंगे 2 नंबर क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। देखिए यहाँ पे क्या है, एपी है। ठीक है, यह दे दिया हुआ है। ठीक है, यह दे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, -3 कॉमा -1/2 -2 बरा डॉट 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 का 11वां पद। ठीक है, तो क्या कह रहा है 11वां पद, तो हम लोग लिखेंगे हल। ठीक है, क्या कह रहा है 11वां पद कितना है, 11वां पद। ठीक है, तो 11वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 11 से एगो कम 10 डी से गुना। ठीक है, तो यह हमारे पास 11वां पद है, लेकिन 11वां पद कैसे निकालेंगे,
ए और डी मालूम रहेगा तब तो निकालेंगे। तो ए डी कहाँ से आएगा, यही क्वेश्चन में से आएगा, ठीक है। तो ए क्या है हमारे पास, साफ साफ जो प्रथम पद होता है वही ए होता है। A1 यह है, A2 है, A3 है और है लेकिन नहीं दिया हुआ है। तो A1 क्या आ जाएगा हमारे पास, -3 आ जाएगा। तो हम लोग लिख लेंगे A1 यानी प्रथम पद -3 और क्या है D, ठीक है। तो D हम लोग कैसे निकालते हैं, दूसरे वाले में से पहले को घटा देते हैं। यह दूसरा पद है, इसको घटा देंगे, ठीक है। तो दूसरा पद क्या है, A2 घटे A1, ठीक है। तो A2 क्या है, -1/2 है। अच्छे से लिखिए, नहीं ठीक लग रहा है, हमको भी नहीं ठीक लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे -1/2 है A2 और -3 A1 है। तो माइनस का माइनस -3 है, ठीक है। बराबर है तो बराबर, -1/2 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 है तो 3। चलिए अब हम लोग बाता पढ़ के जोड़ बनाएंगे। नहीं कुछ है तो 1 मान लेंगे। 2 1 का एलसीएम क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। 2 में 2 से क्या करेगा, भागा, तो 1 आएगा और 1 को गुना, तो -1 में 1 से करेंगे तो -1, प्लस है तो प्लस, 2 में 1 से क्या करेंगे, भागा, तो 2 आएगा और उस 2 को ऊपर वाले में से गुना करेंगे तो 2 3 6, यानी कि आ जाएगा 6 में से 1 जाएगा तो 5/2 आ जाएगा, ठीक है। तो डी हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/2। तो चलिए सिंपल सी तरीका है। एक कितना आया है हमारा, हम लोगों को एक कितना आया है, -3 आया है, प्लस है तो प्लस, 10 है तो 10 और नहीं कुछ है तो गुना। डी कितना आया है, डी देख लीजिए 5/2 है, तो 5/2 लिख लेंगे। चलिए अब हम क्या करेंगे, -3 है तो 3, सबसे पहले बॉडमास के नियम से गुना का क्रिया होता है, तो 2 पंचे 10 और 5 25 बच जाएगा, उसको लिख लेंगे 5 गुने 5 बच गया, -30 है तो सॉरी 3 है तो 3 लिख दिया, प्लस है तो प्लस 50 25। अब हम लोग क्या करेंगे, 25 में से 3 को घटा देंगे, ठीक है। तो आ जाएगा हमारे पास माइनस का 22, सॉरी प्लस का 22, क्योंकि ठीक है आप लोग जानते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 11वां पद आ जाएगा। और बनाने के साथ साथ समझना भी है, 11वां पद है, 22 है तो 22 पे हम लोग टिक मारेंगे। देखिए कहने का अर्थ है, यह दिया हुआ है, इसी तरह हम जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे और जब 11 को जाएंगे, 11वां पर जाएंगे तो कितना आ जाएगा वही हम लोगों को पढ़ना है। तो 22 आ जाएगा। यहाँ तक मान लीजिए यह दोनों नहीं दिया हुआ है, कहा कि -3 है, -2 है, ठीक है। और तीसरा पद क्या आ जाएगा, तो यही होगा, लेकिन नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम लोग को जैसे 11वां पद निकाले उसी तरह तीसरा पद निकालेंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बनाएंगे 3 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग बनाएंगे 3 नंबर क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है सबसे पहले हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। 3 नंबर है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के यानी बॉक्स पदों को ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणियाँ, यही समझ श्रेणी है, समांतर यानी 2 4 6 8 10 इसी तरह होता है, यह भी इसी तरह है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इस बॉक्स जो बॉक्स दिया हुआ है इसको भरना है। कैसे भराएगा, बहुत ही आसान है, साधारण सी तरीका है, सिर्फ आप देखते जाइए, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि यह क्या है, A1 है, यह क्या है, A2 है, यह क्या है, A3 है और है नहीं है, ठीक है। तो A1 क्या है हमारे पास, 2 है, और कुछ दिया हुआ है, और कुछ दिया हुआ है, क्या है, 26 दिया हुआ है। A3 26 दिया हुआ है, A3 26 दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, A2 निकालना है, ठीक है। A2 नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए A1 तो आ गया, तो A2 निकालेंगे। यहाँ देखिए A2 निकालेंगे, ठीक है। तो A2 का फॉर्मूला क्या होता है,
ए प्लस 2 से 1 कम, यानी कि 1 कम डी, 1 नहीं डी, 1 कम 2 से 1 कम 1 आ जाएगा डी, 1 नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इन सभी में हम लोगों को क्या निकालना होगा, ए और डी। ठीक है, तो ए तो आ गया, कहाँ गया, ए तो 2 है लेकिन डी नहीं है। ठीक है, तो डी कहाँ से लाएंगे, तो चलिए A3 में से हम लोग डी को लाएंगे। कैसे आएगा देख लीजिए, A3 में से हम लोग डी को लाएंगे। 26 दिया हुआ है, लिख लेंगे 26। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 2D होता है, 26 है तो 26, एक कितना दिया हुआ है 2 है, प्लस है तो प्लस 2 है, गुना नहीं डी ये हमको निकालना है, तो डी है तो इसे ही लिख देंगे, 26 है तो 26। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 2D 26 घटे इस 2 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस में 2, तो D बराबर है। ठीक है, 26 में से क्या आ जाएगा, 2D बराबर 24 आ जाएगा, तो काटेंगे तो 12 मर्तन में, इसीलिए D बराबर क्या आ जाएगा 12। ठीक है, तो 12 गया, तो यहाँ पे लिख लीजिए ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 है, प्लस है तो प्लस, डी कितना है 12, तो 2 और 12 कितना आ जाएगा 14, तो यहाँ पे सीधा लिख दीजिए 14 आ जाएगा। सिंपल सी तरीका है। तो अगर आपको परीक्षा में लिखना हो तो आप कैसे लिख लीजिएगा, सबसे पहले आप लोग क्या दीजिएगा, हॉल। ठीक है, यहाँ से हॉल लिखिएगा, उसके बाद बनाइएगा। ठीक है, उसके बाद यह लिखिएगा, उसके बाद यह लिखिएगा, उसके बाद यह लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बनाएंगे 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, बॉक्स है और 13 है, और क्या है, बॉक्स है और 13 है, सॉरी 3 है। तो मैथ जो है किसने बना दिया है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, जो डर गया वह मर गया। तो यह हम लोग को जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, A1 है यह हम लोग जानते हैं, और यह क्या है A2 है, यह क्या है A3 है, A4 है, क्या दिक्कत है हमको लिखने में, तो A1 नहीं दिया हुआ है, जो दिया हुआ है इसको लिख लेंगे। A2 दिया हुआ है 13 है, A2 13 है। ठीक है, तो सबसे पहले A2 को हम लोग सोल्व कर लेते हैं, धीरे से करेंगे सोल्व। A2 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी लिख सकते हैं, बराबर से बराबर 13 लिख सकते हैं, हो गया। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, A4 दिया हुआ है, A4 हॉल करके लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, A4 क्या दिया हुआ है 3 है। ठीक है, तो यह दिया हुआ है। ठीक है, तो A4 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस ए कम 3D बराबर 3। ठीक है, तो यह समीकरण 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। अब हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 और क्या से 2 से। ठीक है, 1 और 2 से क्या है, 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या है, घटाने पर, घटाने पर। ठीक है, घटाने पर। ठीक है, लिख लीजिएगा। तो समीकरण 1 कहाँ है, समीकरण A प्लस डी, यही 1 है, A प्लस डी बराबर 13 है, 13 लिख लेंगे। समीकरण 2 क्या है, A प्लस 3D, A प्लस 3D बराबर क्या है 3 है। ठीक है, क्या करने पर, घटाने पर। तो जब हम घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, तो यह तो दोनों सेम है तो कट जाएगा, ए में से घट जाएगा यानी कि कट जाएगा। प्लस देखिए -3 है और ऊपर यानी कि 3 गो आम है। ठीक है, और 1 गो आम है, तो 3 गो आम में से 1 गो आम जाएगा तो कई गो आम बचेगा, 2 गो आम, लेकिन आम कर्जा में है तो माइनस। ठीक है, बराबर है तो बराबर 13 में
से 3 गया तो 10 हो गया। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, क्या आ जाएगा, -2D बराबर 10। ठीक है, तो D निकालेंगे तो 10 है और यह नीचे में आ जाएगा, -7 में आ जाएगा, तो कटेगा तो 5 मरचाई में 2 पंचे 10, इसीलिए D बराबर क्या हो जाएगा 5। तो हम लोगों को क्या आ गया, D आ गया और A आ गया। A आया है नहीं, सिर्फ हम लोगों को क्या आया, D आया है। क्या आया है 5। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में क्या करने पर, D का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 कहाँ है, यही है, A प्लस D बराबर क्या है 13 है, तो D का मान कितना है 5 है, तो A प्लस 5 बराबर 13, तो A रह जाएगा 13 और यह बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में, 13 में से 5 गया तो 8, यानी कि A बराबर क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यह आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे आप लिखिएगा, कैसे लिखिएगा, इस सबको लाइन से लिखते आ जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखते आइएगा, उसके बाद यह लिखिएगा, यह लिखिएगा, उसके बाद यह लिखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बनाएंगे। देखिए अब क्या कहता है कि A1 नहीं मालूम है, A3 नहीं मालूम है, तो क्या नहीं मालूम है, A1 नहीं मालूम है। ठीक है, तो A1 नहीं मालूम है, तो A1 कितना आया है 8 आया है। अब क्या नहीं मालूम है, A3 नहीं मालूम है, तो A3 नहीं मालूम है, तो A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 3 से एगो कम 2 D। ठीक है, तो A कितना है 8 है, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, D कितना है 5 है, तो D 5 आ गया, 8 है तो 8, प्लस है तो प्लस, 2 पंचे 10, यानी कि 10 8 8 10 कितना हो जाएगा 18, यानी कि A3 18 है। ठीक है, तो A3 क्या आ गया हमारे पास 18 और A1 क्या आ गया हमारे पास 8 आ गया। ठीक है, सिंपल सी तरीका है, बहुत आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है। जो हम इसमें 2 समीकरण आ जाएगा, इसके माध्यम से 2 समीकरण आ गया और वह दोनों को हल करेंगे तो A और D का मान आ जाएगा। जब A और D का मान मालूम रहेगा तब तो हम A1 A2 A3 कुछ भी निकालेंगे जो निकालना होगा, क्योंकि फॉर्मूला में A प्लस D आता है। देख लीजिए A प्लस D आया, तो A D का मालूम रहेगा तब तो हम यह मतलब निकाल पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग बनाएंगे 3 नंबर क्वेश्चन। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है यह A1 है। ठीक है, यह A2 है, यह A3 है, यह A4 है। कैसे, एक ही जगह पर है, पहला पद पे है, दूसरा पर है, तीसरा पर है, चौथा पर है, इसलिए A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना होगा, A2 निकालना है और A3 निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले A और D को निकाल लेंगे। ठीक है, तो A कितना है 5 है। ठीक है, अब D कहाँ से आएगा, D कहाँ से आएगा, यहीं से आएगा, A4 से आएगा। A4 क्या दिया हुआ है 9/9 पूर्णांक में है, 1/2 है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पूर्णांक को तोड़ लेंगे, 9 दूनी 18, 18 1 19, 19/2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बनाएंगे A4 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 4 से एगो कम 3D बराबर 19/2। ठीक है, चलिए तो यह तो आ गया, तो A कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, 5 लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस, 3D बराबर 19/2 है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग निकालेंगे क्या 3D, यानी कि D का वैल्यू निकालना है, तो 19 है तो 19, 2 है तो 2। अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे,
बराबर के उधर जाएगा तो माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 लिख लेंगे, ठीक है 5 हो गया। नहीं कुछ है तो 1 मानेंगे और इधर चलेंगे। अब हम 3D है, चलिए 2 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 में 2 से भाग करिएगा तो 1, और उस 1 को ऊपर वाले में से क्या करिएगा गुना, 9 कम सॉरी 19 से कम 19, माइनस है तो माइनस, 2 में 1 से भाग करिएगा तो 2 मर्तन में, तो उस 2 को ऊपर वाले में से गुना, 2 पंचे 10, तो क्या आ जाएगा 19 में से 10 गया तो 9 बटे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे D है 3D है 9 बटे 2 है, तो D निकालेंगे तो 9 तो है ही और 2 भी है, तो यह क्या हो जाएगा नीचे में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, इसीलिए हम साधारण सी तरीक़ा से समझाएंगे। 3D है, ठीक है, तो हम लोग D का मान निकालेंगे तो 9 बटे 2 है। जब इसको हम यह D निकालेंगे तो यह कहाँ चला जाएगा बटा में चला जाएगा, 3 बटा में चला जाएगा, ठीक है। लेकिन ऊपर तो 2 है यहाँ, तो यहाँ पर भी 1 मान लेंगे, ठीक है, बराबर 9 बटे 2 है। अब यह गुना में यह ऊपर जाएगा तो 1 ऊपर चला जाएगा और यह नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे काट देंगे, जो कटने वाला होगा उसको काट देंगे, 3 3 9 यानी 3 तिहाई 9, तो क्या बचेगा 3 बटे 2 बच गया, ठीक है। यानी कि D का मान 3 बटे 2 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे सीधी सी लिख लेंगे D का मान 3 बटे 2 आ गया, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है A2 का मान निकालना है। तो A2 का मान निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है A प्लस D होता है, ठीक है। तो A कितना है 5 है, प्लस है तो प्लस, D कितना है कहाँ D है 3 बटे 2 है। इसीलिए इसी A प्लस D के लिए हमने A और D का मान निकाला है। पहले से A दे दिया था लेकिन D नहीं दिया था, इसलिए हमने D का मान निकाला है इसके माध्यम से। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बना लेंगे, बटा पर के जोड़ हो जाएगा, 2 1 का क्या हो जाएगा एलसीएम 2 आ जाएगा। 2 में 1 से क्या करेंगे भाग, तो 2 मर्तन में उस 2 को ऊपर से गुना, 2 पंचे 10, प्लस है तो प्लस, 2 1 कम 2 यानी कि 3, यानी कि 13 बटे 2 आ जाएगा, ठीक है। A2 क्या आ जाएगा 13 बटे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 13 बटे 2। अब क्या करना है A3 निकालना है, A3 तो A प्लस क्या आ जाएगा एगो कम 2D, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A कितना है हमारे पास 5 है, तो 5 लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, D कितना है 3 बटे 2 है, तो क्या हो जाएगा जो प्रक्रिया होता है बोटमास के नियम से, पहले गुना का क्रिया तो 2 से 2 कट जाएगा, 5 बच गया प्लस 3 बच गया, यानी कि 5 3 8 आ गया, यानी कि A3 बराबर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 8, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उतारिएगा कैसे, यहाँ पे हॉल लिखिएगा, हॉल, ठीक है, यह पूरे के उतार लीजिए। उसके बाद इधर साइड में जो बचा हुआ है इसको उतार लीजिए लाइन से। उसके बाद A और D का मान आ गया है, उसके बाद जो क्वेश्चन है A2 निकाल लीजिए, A3 निकाल लीजिए। चलिए ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्या दिया हुआ है -4 है, डब्बा है डब्बा है डब्बा है डब्बा है 6 है, ठीक है। इसमें 4 गो डब्बा दे दिया हुआ है, कितना भी दबा दे दिया हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे नहीं पड़ेगा चलिए अब हम लोग बताएंगे कैसे नहीं पड़ेगा। देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है A, ठीक है, और D मालूम हो जाएगा तो सभी को हम लोग बना देंगे। तो चलिए हॉल लिखेंगे, हॉल A कितना है -4, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे D निकालेंगे, ठीक है। तो D कहाँ से आएगा यही 6 से। देखिए पहले गिन लीजिए
1 2 3 4 5 6 यानी कि छठा पद कितना दिया हुआ है 6 है। तो अब हम इसको बनाएंगे। A6 का जो फॉर्मूला होता है A प्लस 6 से वो कम 5D बराबर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो A कितना है -4 है, प्लस है तो प्लस 5D बराबर 6। अब हम लोग क्या करेंगे 5D लिखेंगे, 6 है और यह बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो प्लस 4 हो जाएगा। तो 6 4 10, 6 4 10 हो गया। देख लीजिए यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा था। अब D का मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा 10 है और यह नीचे में आ जाएगा, यहाँ पे नीचे में, तो 5 दूनी 10। ठीक है, तो इसीलिए D बराबर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 आ गया D का मान, तो यहाँ पे लिख लेंगे D बराबर 2। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, अब क्या निकालना है, यह निकालना है, यह निकालना है, यह। ठीक है, धीरे धीरे करके निकालेंगे। तो यह तो A1 है, यह A2 है, लिख लीजिए A1 A2 A3 A4 A5। ठीक है, इसको निकालना है तो A2 निकाल लीजिए। A प्लस D, A कितना है -4 है, प्लस है तो प्लस D 2 है। अब निकाल लीजिए, -4 में प्लस 2 तो -2। अब क्या निकालना है A3 निकालना है, तो इसी तरह A3 निकाल लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है A प्लस 3 से कम 2D। A कितना है A -4 है। ठीक है, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2। D कितना है 2 है, तो -4 प्लस 2 दूनी 4, 4, तो 4 में से 4 गया 0। अब क्या निकालना है A4 निकालना है, A4 निकाल लीजिए। A प्लस 4 से को कम गुने D। A कितना है -4 है, प्लस 3, D कितना है 2 है, तो यहाँ पे -4 प्लस 3 दूनी 6, तो 6 में से 4 गया तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या निकालना है A5, तो A5 आप निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोगों को A और D का मान निकालना है, इसलिए इस तरह से जो है हम सभी का मान जो है निकाल सकते हैं। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। 5 नंबर क्या क्वेश्चन है, यह दिया हुआ खंड है 38 है, खंड 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 -22 है। ठीक है, तो यह क्या है A1 है, यह A2 है, यह A3 है, यह A5 है, A4 है, A5 है और यह A6 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे A और D का मान निकाल लेंगे। तो A तो है ही नहीं, न D है, कैसे मालूम चलेगा, तो इसके और इसके माध्यम से हम A और D को निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हल। क्या है A2 दिया हुआ है, A2 कितना है 38 है। ठीक है, चलिए तो A2 को हम लोग बना लेते हैं। A2 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 2 से एगो कम D। ठीक है, 1 D हो जाएगा, तो 1 नहीं लिखेंगे D सीधा लिख देंगे। 38 है, तो इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, 1 मान लेंगे। अब देखिए क्या दे दिया हुआ है A6 दिया हुआ है, A6 दे दिया हुआ है, क्या है -22 है। तो चलिए A6 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 5D होता है, -22 है तो -22। चलिए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण 2 मान लेते हैं, समीकरण 2। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे समीकरण 1 और 2 से, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से क्या करने पर, घटाने पर। ठीक है, लिख लीजिए घटाने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 कहाँ है, यह है A प्लस D बराबर क्या है 38 है, और 2 क्या है A प्लस 5D बराबर क्या है -22। ठीक है,
क्या करने पर, घटाने पर, यानी कि चिन्ह बदल जाएगा, या माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ए में से ए जाएगा तो कट जाएगा। यहाँ पे देखिए -5 गो डी है और ए गो डी है, तो -4 गो डी बच जाएगा, यानी कि -5 डी है और सीधा डी है, तो -4 डी हो जाएगा। या तो प्लस है तो जुट जाएगा, 8 2 10 को हो जाएगा, 3 2 5 और एगो हासिल 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4 डी बराबर क्या हो जाएगा, -60, क्योंकि माइनस बराबर के उधर रख दिए है। ठीक है, तो डी निकालिएगा तो -60/4 नीचे में आ जाएगा, तो काट दीजिए, कितना मतलब में कटेगा, 4 एकम 4, इसमें से 6 में से 4 गया तो 2 2 पर 0 20, 4 पंचे 20, यानी कि इसीलिए डी बराबर क्या आ जाएगा, -15। ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा था, सॉरी, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, -15 आ गया। चलिए तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, सबसे पहले आप लोग इसको पहले उतार लीजिए, सबसे पहले बढ़िया से इन सभी को उतारने के बाद, ठीक है, आगे बनाइएगा। ठीक है, यहाँ पे डी क्या हो गया हमारे पास, -15 है। ठीक है, -15, तो जब -15 आ गया तो क्या बचेगा, ए निकालना है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में या 2 में भी रख सकते हैं, बात की है, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है, खोजिए, तो आप कहाँ दिखाई दे रहा है, कहाँ पर है ना, यहाँ पे ए प्लस डी है, ए प्लस डी बराबर 38 है, तो डी हमें पता चल गया है, ए प्लस डी कितना है, -15 है, बराबर 38 है, तो ए बराबर 38, यह उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -15 है तो +15। चलिए यहाँ पे ए का मान निकाल लेते हैं, तो ए को वैसे ही रखेंगे, 38 है तो 38, और यह -15 है तो बराबर के इधर साइड में आएगा, तो +15 हो जाएगा, तो ए का मान क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे, 8 5 13 का 3 3 1 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए हमारे पास क्या आ गया, 53 आ गया, और डी कितना आया, डी आया -15, तो क्या क्या बचा हुआ है, ए बचा हुआ है, तो ए क्या आया है हमारे पास, 53 आया है, ए का मान निकाल लीजिए, और उसके बाद देखिए A3 निकालना है, तो ए प्लस क्या लिखेंगे 2D, ए का मान रख लीजिए, डी का मान रख लीजिए और जोड़ घटाव कर दीजिए। उसी तरह A4 निकालना है, ए प्लस क्या हो जाएगा 3D, उसी तरह A5 निकालना है, A5 के क्या हो जाएगा A प्लस 4D, सभी में जो है ए का मान डी का मान आप लोग रख लीजिएगा। तो थैंक दोस्तों, थोड़ा भी अच्छा लगे तो और थोड़ा भी समझ में आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।